और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल का संकट गहराया है। एचपीसीएल बीपीसीएल के पेट्रोल पंप होने लगे हैं ड्राई। सप्लाई नहीं होने से पेट्रोल पंप ड्राई होने लगे हैं और 2 हफ्ते से दोनों कंपनियां कर रही हैं मनमर्जी। 100 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म और डीजल नहीं होने से किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। दोनों तेल कंपनियों के जिम्मेदार अधिकारी बेफिक्र और केंद्र ने जब से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है उसके बाद से एचपीसी और बीपीसी ने सप्लाई कम कर दी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पेट्रोल डीजल का संकट राजस्थान में गहराया है। एचपीसीएल और बीपीसीएल के पेट्रोल पंप ड्राई होने लगे हैं। 100 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर डीजल जो है वो खत्म होने की कगार पर है और ऐसे में संकट पेट्रोल डीजल का राजस्थान में गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते से दोनों कंपनियां मनमर्जियां कर रही हैं। पेट्रोल पंप ड्राई होने लगे हैं। एचपीसीएल बीपीसीएल के पेट्रोल पंप होने लगे हैं ड्राई। सप्लाई नहीं होने से पेट्रोल पंप अब ड्राई होने लगे हैं और ऐसे में पेट्रोल डीजल का संकट राजस्थान में गहराता हुआ जा रहा है। और दोनों कंपनियां, नाम जान लीजिए, एचपीसीएल और बीपीसीएल, दोनों कंपनियां मनमर्जी कर रही हैं। 100 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं किसानों के लिए। दोनों तेल कंपनियों के जिम्मेदार अधिकारी बेफिक्र हैं और केंद्र ने जब से एक्साइज ड्यूटी घटाई उसके बाद से कंपनियों ने यहाँ पर सप्लाई कम कर दी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है, क्या वजह सामने आ रही है जिसके चलते ये खबर मिल रही है कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल का संकट जो है वो गहराता जा रहा है? देखिए, तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने भले ही एक्साइज ड्यूटी कम कर दी हो, लेकिन राजस्थान में 2 तेल कंपनियां हैं, एचपीसीएल और बीपीसीएल। इन्होंने अपना घाटा कम करने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई है वो कम कर दी है। राजस्थान में अब हालात ये हो गए हैं कि पेट्रोल पंप ड्राई होने लगे हैं एक एक करके और आज इसकी संख्या करीब 100 के करीब पहुंच चुकी है। जो उपभोक्ता पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं उन्हें अब मना किया जा रहा है। तर्क यह है कि जो कह सकते हैं कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है और इस घाटे के चलते शायद ये तेल कंपनियों ने अपना पेट्रोल और जो डीजल है उसकी जो सप्लाई है वो अब कम कर दी है। देखिए, बड़ी बात ये भी है कि इस सप्लाई को बाधित होने से आईओसीएल है वो पूरी तरीके से सप्लाई कर रहा है। इसको लेकर राजस्थान डीलर एसोसिएशन ने, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को पत्र भी लिखा है और उसमें कहा है कि दोनों तेल कंपनियों को निर्देशित किया जाए जिससे कि जो ईंधन की जो सप्लाई है, फ्यूल की जो सप्लाई है वो निर्बाध आपूर्ति की जाए, जिससे कि पेट्रोल पंप जो ड्राई होने लगे हैं उन पर वो फिर से उभर सके। देखिए, यदि इसी तरह के हालात रहे, क्योंकि जब से केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है उसके बाद से दोनों तेल कंपनियों ने कह सकते हैं कि धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कम कर दी थी। जो दूसरी बड़ी चीज है कि 3 दिन पहले एक आदेश उन्होंने जारी किया कि अग्रिम भुगतान जब डीलर्स करेंगे उसके बाद ही तेल की जो ईंधन की फ्यूल की जो सप्लाई है वो पेट्रोल पंपों पे की जाएगी। इसको लेकर भी राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई थी कि जब शनिवार और रविवार का बैंकों की छुट्टी होती है, ऐसे में अग्रिम भुगतान करना संभव नहीं है और यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो पेट्रोल पंप ड्राई होने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अभी स्थिति उलट भी है कि पेट्रोल पंप संचालक है, तेल कंपनियों को पैसा भी दे रहे हैं, डीडी भी जमा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो टैंकर है वो पेट्रोल पंपों पर नहीं पहुंच रहे हैं। जयपुर नहीं, जयपुर के आसपास के जो इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है या कह सकते हैं जयपुर शहर है या अलग अलग जिले हैं, उनके अंदर पेट्रोल पंप है वो ड्राई होने की ड्राई होने के कगार पर है दीपक। और साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से जानकारी सहयोगी दीपक दे रहे हैं वो ये कि कंपनियां जो हैं अग्रिम भुगतान करने की बात कर रही हैं डीलर से और डीलर्स कह रहे हैं कि डीलर्स की वजह से साफ तौर पर इसको लेकर इनकार किया जा रहा है। और देखिए, दिक्कतें सबसे ज्यादा पेश आ रही किसानों को सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। और बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल का संकट गहराया है। बहुत शुक्रिया आपको दीपक तमाम जानकारी के लिए।